नमस्कार दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड सीरीज़ के लिए आज इंडियन टीम अनाउंस हुई है। तो आइए आगे बात करने से पहले एक बार टीम पे नज़र डाली जाए। तो टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली कैप्टन, अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, केएल राहुल, उमेश यादव और रिद्धिमान साहा शामिल हैं। और ये कहा गया है कि रिद्धिमान साहा और केएल राहुल की टीम में जो उनका जाना है टूर वो डिपेंड करेगा उनकी सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस, क्योंकि केएल राहुल को अभी सर्जरी करानी है और रिद्धिमान साहा कोविड से जूझ रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो इस टीम के साथ उन्होंने 4 स्टैंड बाय प्लेयर्स अनाउंस करे हैं, जिनमें से 3 हमारे बॉलर्स हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, अरजान नागवासवाला, ये एक लेफ्ट आर्म पेसर है राजकोट गुजरात के, और एक ओपनिंग बैट्समैन अभिमन्यु स्वर्ण। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जो ये टीम अनाउंस हुई है, ये टीम ऐसी नहीं है कि आपको सिर्फ जाना है, आपको 2-3 टेस्ट मैच खेल के आ जाना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो ये वर्ल्ड टेस्ट का फाइनल है, ये इक्विवेलेंट टू वर्ल्ड कप है, और उसके बाद हमें 5 टेस्ट खेलने हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। तो करीब हमारे जो टूर है इंग्लैंड का, ये हमारा 3.5-4 महीने का टूर है, क्योंकि हमारा जो आखिरी टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड होगा मैनचेस्टर में, वो हमारा 10 सितंबर से स्टार्ट होगा। और ये टीम अगर जाती है तो ये टीम 24 मई तक इंग्लैंड के लिए जाएगी एक चार्टर्ड प्लेन में, क्योंकि हमें पता है जो फ्लाइट्स हैं वो अभी बंद कर रखी हैं यूके की गवर्नमेंट ने फ्रॉम इंडिया ड्यू टू कोविड-19। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि मुझे इस सिलेक्शन में एक चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई कि आप जब जानते हैं कि आपकी टीम को वहाँ जाके 6 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और एक ऑल इम्पॉर्टेंट फाइनल खेलना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, और तब जाके आप सिर्फ एक कीपर अनाउंस कर रहे हैं। वहीं अगर हम देखें न्यूजीलैंड का जो टूर है इंग्लैंड का, जहाँ पे अभी वो फाइनल से पहले 2 टेस्ट खेल रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, उन्होंने 4 कीपर अनाउंस करे हैं। और हमारे यहाँ आप देखिए उन्होंने सिर्फ ऋषभ पंत अनाउंस करा है और रिद्धिमान साहा को अनाउंस करा है स्क्वाड में, बट ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस। अभी उनका कोविड है, क्या पता कि जब तक वो कोविड से उभर के आते हैं तो उनकी वो इम्यूनिटी वैसी रहेगी, वो इतने फिट होंगे, वो मैच फिट होंगे, ये सब हमें नहीं पता अभी कि क्या वो इंडियन टीम के साथ अभी ट्रैवल कर पाएंगे जब अभी ये टीम रवाना होगी 24-25 में। क्योंकि ये बात बहुत समझने वाली है कि इस टेस्ट के बाद हमारे जो 5 टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड है, देखिए प्लेयर फटीग भी हो जाता है। खुदा ना खास्ता अगर ऋषभ पंत को इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग दैट टेस्ट सीरीज जो जाके अगस्त में स्टार्ट होनी, तो हमारे पास क्या बैकअप ऑप्शंस हैं, कौन हमारा कीपर बैट्समैन है। अगर केएल राहुल सही हो गए तब तक आप ही जाते हैं, तो केएल राहुल इज नॉट द राइट पर्सन टू डू कीपिंग फॉर इंडिया। वो नहीं कर सकते विकेट कीपिंग टेस्ट क्रिकेट में। केएल राहुल आपके कीपर हो सकते हैं T20 में या फिर 50 ओवर फॉर्मेट में, बट जहाँ पे टेस्ट की बात आती है, जहाँ पे आपको 100-150 ओवर विकेट कीपिंग करनी है, वहाँ पे केएल राहुल इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। तो ये मुझे बहुत ही रेकलेस डिसीजन लगा है सिलेक्शन कमेटी का कि उन्होंने सिर्फ एक कीपर अनाउंस करा है, जबकि जानते हुए कि ये जो टूर है हमारा कितने अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में इस टाइम पे हो रहा है, जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है और इंडिया में इतने बुरे हालात चल रहे हैं कोविड के, उस टाइम पे जब आपको कम से कम अगर हम देखें और कंट्रीज कोई भी जा रही हैं, वो 20 से 25 प्लेयर्स का पूल अनाउंस कर रहे हैं। एक वो स्क्वाड जा रहा है जहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत ना आए, अगर कोई इंजरी हो जाती है, अगर कहीं ना कोई अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है कहीं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है इसके अलावा। अगर ऋषभ पंत को कोई इंजरी हो जाती है या अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, तो हम हमारा सेकंड कीपर रहेगा यहाँ पे। क्या ऐसा नहीं होता था यहाँ पे कि अभी हम देख रहे हैं संजू सैमसन की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है आईपीएल में, वो पिछले कितने सालों से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, या चाहे वो आईपीएल हो आपका। जब भी हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि एक प्लेयर को हमें एक ही फॉर्मेट का रखना है, कि संजू सैमसन को अगर हमें इंडियन टीम में खिलाना है तो हमें सिर्फ उन्हें T20 में ही चांस देना है, ये कहाँ का डिसीजन है। और अगर ऐसी बात कही जाए कि वो एक बैट्समैन है, इतना अच्छा कीपर नहीं है, तो वो तो मुझे बात समझ में आती रही है। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि टेस्ट है, उसमें लंबी कीपिंग करनी होती है, 150 ओवर कीपिंग करनी पड़ सकती है आपको, तो आप पे ऐसा कीपर हो जो कीपर अच्छा हो, बैट्समैन ठीक ठाक हो, चल जाएगा। वो सब पहले के टाइम में हो जाता था, बट आज की जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप देख लें, रिद्धिमान साहा को हम ले गए थे साउथ अफ्रीका टूर पे 2018 में, और वहाँ वो बुरी तरह फेल हो गए थे विद बैट। और अगर यही बात कही गई थी कि
ऋषभ है, ऋषभ इज नॉट द राइट मैन इन टेस्ट क्रिकेट। बट क्या हुआ, हमने उनको डेब्यू कराया इंग्लैंड में 2018 में, उसके बाद उन्होंने सेंचुरी कर दी आखिरी टेस्ट में। और अब देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में उसने अपना वर्थ दिखा दिया कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन क्रिकेट टीम में, खासकर चाहे वो तीनों फॉर्मेट्स हो, ही इज़ अ मैच विनर। तो वही चीज़ क्या हम नहीं कर सकते थे, क्या हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते थे कि हम एक ऐसा कीपर अपने साथ रख लें संजू सैमसन को इतने लंबे टूर पे जहां हमें जाना है। अगर संजू सैमसन नहीं तो आप जितने आपके के.एस. भारत आप एक जो कीपर हैं डोमेस्टिक में, आप उनको ले आते हैं। हम रिद्धिमान साहा के साथ ही कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग इट दैट ही इज अ बैड प्लेयर, ही इज अ वेरी नाइस कीपर, बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आज के टाइम में आप ये चीज़ नहीं लेके चल सकते कि जो अच्छा कीपर है बैट्समैन ठीक ठाक चल जाएगा। ऐसा टाइम नहीं रहा। कोई भी टीम देख लें, हर टीम का जो कीपर बैट होता है वो एक बहुत ही इम्पेकेबल पार्ट है बैटिंग ऑर्डर का। और आज से ही नहीं, अगर आप पहले भी देख लें, पाकिस्तान टीम में हमेशा ये रहता था कि उनके दो कीपर होते थे, राशिद लतीफ़ और मोइन खान। यही बात थी ना कि राशिद लतीफ़ वॉज एक्सलेंट विद द ग्लव्स बट पुअर था वो बैटिंग में, और वहीं मोइन खान वॉज अ नाइस बैट। कौन जीता, मतलब कौन ज़्यादा मैच खेला? डेफिनेटली मोइन खान खेला ज़्यादा मैच। तो वही चीज़ आपको करनी है। तो मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि इंडियन टीम ने, जहाँ पे आपको 6 टेस्ट मैचेस खेलने हैं टूर पे जाके, कोरोना के टाइम में आप जा रहे हैं इंग्लैंड, ऑल इम्पॉर्टेंट आपको फाइनल खेलना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उसके बाद भी आप टीम अनाउंस कर रहे हैं 18 मेंबर्स की, 3 ओपनर्स आप अनाउंस कर रहे हैं, चौथा आपका जो अभिमन्यु है वो आपका स्टैंड बाय में है, के राहुल की अभी फिटनेस है नहीं। तो ये डिसीजन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब आप ओपनर आप अनाउंस कर दे रहे हैं 3 से 4, तो मिडल ऑर्डर बैट्समैन आप पे हैं, आपकी बॉलिंग में आपकी स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए बॉलिंग में आपने स्पिनर में आपने 4 स्पिनर्स डाल दिए इंग्लिश कंडीशन में। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश कंडीशंस में स्पिनर्स का इतना यूज होता ही नहीं है। अगर जो हमारा प्लेइंग इलेवन बनता है तो उसमें कम से कम बस 1 स्पिनर खेलेगा, और यहाँ पे इन्होंने 4 स्पिनर जो डाले हुए हैं, जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, कहाँ इनकी जगह बनती है? या तो ये हो कि जो 5 मैच की सीरीज है वहां पे आप कर लें, आपकी रोटेशन पॉलिसी अपना लें आप कि 2 में ये खेलेंगे 2 में ये खेलेंगे, बट वो चीज़ बहुत आगे की बात है। जब आप 4 स्पिनर्स रख सकते हैं स्क्वाड में, तो फिर आप 3 कीपर क्यों नहीं रख सकते? एटलीस्ट आप 2 फिट कीपर तो रखते हैं ना। अब आपने रिद्धिमान साहा को रखा है, रिद्धिमान साहा की अभी लिखा हुआ है दैट सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस है, तो क्या गारंटी है कि हमारे पास दूसरा कीपर होगा? कौन होगा हमारा बैकअप? तो ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही है। उसके बाद एक समझने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा हमारा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अभी हम काफ़ी था, हमारी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमने बहुत अच्छा खेला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हम जीत के आ रहे हैं, अभी हमने इंग्लैंड को हरा दिया अच्छी तरह से। बट एक ये बात समझने वाली यहाँ पे है कि दैट डजंट मैटर एट ऑल कि आप किस स्पॉट पे फिनिश कर रहे हैं। नंबर 1 आपने फिनिश करा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल पे, न्यूजीलैंड नंबर 2 की टीम थी आपके 72 कुछ आपके परसेंट पॉइंट्स के। ऐसे तो हमारे पे हर टूर्नामेंट में अच्छा रहा है ना, चाहे वो हमारा 2019 का वर्ल्ड कप, वो हमने सारे मैचेस जीते, मतलब इंग्लैंड से हार गए थे। सिंपल बात यही है कि दैट डजंट मैटर, फाइनल में जो 2 टीमें हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि इंग्लिश कंडीशंस में न्यूजीलैंड विल स्टार्ट एज फेवरेट्स टू विन दिस लीग, क्योंकि जो इंग्लिश कंडीशंस होती हैं जैसे, तो वो न्यूजीलैंड को ज़्यादा फेवर करेंगी। और खासकर कि जिस टाइम पे ये मैच हो रहा है हमारा जून से 22 जून तक, तो वो ऐसा एक ट्रांजिशन फेज है जब वहाँ पे थोड़ी ठंड रहती है इंग्लैंड में। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम पूरी तरह आपकी चली जाती, तो उस टाइम में हमने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि जैसे जो टूर्स पहले होते रहे हैं, जो टीम्स की जो बॉलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लीथल हो जाती है। आपको याद होगा 2018 का पाकिस्तान का जो टूर था इंग्लैंड का, उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया था वहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई जून के टाइम में वो टूर था। तो जो वहाँ पे टेस्ट मैचेस उस टाइम में खेले जाते हैं मई जून के टाइम में, जो मिड जून का जो पीरियड होता है, तो वहाँ पे बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस मिलता है। और अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हुई साउथहैम्पटन में रोज बोल में, तो फिर ये बहुत हमारे लिए अच्छा नहीं है वो, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड हमारा बताता है कि हम फ्लॉन्डर कर जाते हैं सिचुएशंस में। 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसी के सेमीफाइनल में, जहाँ तो वाइट बॉल से खेला जा रहा था, जहाँ पे तो कोई टेस्ट का सवाल भी नहीं था, वहीं जब हमारे टॉप ऑर्डर हमारा एकदम उड़ा के रख दिया ट्रेंट बोल्ट ने, तो फिर यहाँ आप समझ क्या हो सकता है। तो अगर ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये तो बिल्कुल टीम को होना नहीं चाहिए कि हम नंबर 1 फिनिश करें हुए ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड न्यूजीलैंड कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशन होती है वो बैटिंग को फेवर करती हैं। वहाँ पे जो सिर्फ यही नहीं है कि हम 18 में जीते, हम 20 में जीते हैं। 2014 की जो हमारी सीरीज थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, भले हम वो सीरीज हार गए थे 0-2, बट वहाँ भी हमारी जो बैटिंग थी वो इतनी खराब नहीं हुई थी। जो पहला एडलेड टेस्ट था वो हम ऑलमोस्ट जीत ही गए थे, बस एंड में जाके हम कोलैप्स कर गए थे। तो हमारी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से अच्छी रही है। हमें दिक्कत आती है इंग्लैंड में। 2007 के बाद से हम इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए। हम 2011 में हम हारे, 2014 में हम हारे और 2018 में भी हम हारे। और 2018 में जो लॉर्ड्स टेस्ट था वहाँ में आपको याद होगा कि जब ओवरकास्ट कंडीशंस हुई थी तो हमारी कैसे इनिंग्स रिपीट हो गई थी। वहाँ पे वी वर ऑल आउट फॉर 107 इन फर्स्ट इनिंग्स एंड समवॉट 120-30 इन द सेकंड इनिंग्स। तो जहाँ भी ओवरकास्ट कंडीशंस आती हैं, जहाँ भी बॉल स्विंग करता है, वहाँ पे इंडियन टीम की इंडियन बैटिंग दिक्कत में आती है और हम नहीं अप टू द मार्क, जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, हम नहीं खेल पाते उससे। तो यही चीज़ है। स्क्वाड अगर हम देखें मोर और लेस प्लेइंग लेवल मुझे क्या लगती है जो होगी, देखिए शुभमन गिल हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल इन ऑस्ट्रेलिया एज एन ओपनर, बट यहाँ पे बात ये आती है कि मैंने खुद कहा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कंडीशन में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। या तो ये है रोहित तो सर्टेन है खेलेंगे, सेकेंड ओपनर शुभमन या मयंक में से कोई एक हो सकता है। माई चॉइस वुड बी मयंक अग्रवाल, क्योंकि मयंक एक ऐसा प्लेयर है जो उन कंडीशन में ज़्यादा अच्छा खेल सकता है, क्योंकि उसने न्यूजीलैंड का भी जो टूर था हमारे 2020 का, जहाँ पे हमारी पूरी टीम फ्लॉप हो गई थी, जहाँ 0-2 हार गए थे टेस्ट सीरीज, जहाँ हमारा वाइट वॉश हुआ था, उस सीरीज में भी मयंक ऐसा प्लेयर था जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी टेस्ट सीरीज में और जिसने थोड़ा सा काउंटर अटैक भी किया था। सो आई थिंक दैट इन कंडीशंस में मयंक को आपको खिलाना ही चाहिए, भले आप उसे अगर ओपन ना करें, अगर आप शुभमन के साथ जाना चाहते हैं, बट मयंक शुड प्ले इन द 11, जैसे कि रहाणे ने किया था आखिरी टेस्ट में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कि उसको मिडिल ऑर्डर में खिला दिया था नंबर 6 पे। तो अब वो चीज़ भी करी जा सकती है अगर आपको अपनी बैटिंग सॉलिडिफाई करनी है, क्योंकि फिर ये बात आ जाती है आपकी ये तो ओपनर हो गए, सब कुछ लेट्स टेक शुभमन आपको ओपन करता है, नंबर 3 पुजारा आते हैं, नंबर 4 पे आप कोहली, नंबर 5 रहाणे। यहाँ करता है कि मैं 5 बॉलर के साथ जाऊंगा तो बहुत ही रेकलेस मूव होगा। इंग्लैंड में अगर आप खेल रहे हैं और आप वो चीज़ कर चुके हैं कि आपने जो आपको एक जो बहुत ज़्यादा चाहत ये चीज़ करने की कि हम अलग करेंगे कुछ, कोई नतीजा नहीं आया। 4-1 आप सीरीज हार गए थे इंग्लैंड में 2018, अगर आपको याद हो। तो ये अगर एक बेवकूफ़ी होगी अगर आप 5 बॉलर खिलाते हैं और अगर अपनी बैटिंग आप छोटी करते हैं। तो नंबर 6 आपका प्योर बैट्समैन खेलना ही चाहिए, भले वो हनुमा विहारी हो या फिर मयंक अग्रवाल हो। नंबर 7 ऋषभ पंत, और फिर नंबर 8 पे अगर एक स्पिनर खेलेगा इंग्लिश कंडीशंस में, खासकर इस टाइम पे, क्योंकि जब सीमर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है। आई थिंक माई चॉइस वुड बी जडेजा अहेड ऑफ अश्विन। और फिर आपके जो 3 पेसर्स होंगे उसमें से जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा एंड मोहम्मद शमी। तो ये एक 11 बनती है जो मोर और लेस यही 11 रहेगी। इसमें 1-2 चेंजेस हो सकते हैं कि नंबर 6 पे वो हनुमा को खिला लें या फिर मयंक अग्रवाल, बाकी तो टीम सेम रहेगी। और यही चीज़ है, चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है इस मैच को लेके कि हम कर ही लेंगे, हम जीते हुए हैं। पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, जो हो गया सो हो गया। आप अभी में कंसंट्रेट करिए कि हमारा 1 महीने बाद टेस्ट मैच है, ऑल इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हम बढ़तों को फाइनल में बड़ा मैच है वो, उसके लिए इंडियन टीम खेले और परफॉर्म करें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो टीम सेलेक्ट हुई है, वैसे तो ये मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थी कि कौन से प्लेयर्स होंगे कौन नहीं होगा। ऑल्दो उन्होंने हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया है, वो चीज़ थी क्योंकि वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे और विदाउट बॉलिंग हार्दिक का इतना यूटिलाइजेशन नहीं था टेस्ट क्रिकेट में जितना उनका वनडे या T20 में है एज अ बैट्समैन। पृथ्वी शॉ का ड्रॉप करना थोड़ा सा उनके लिए अनलकी भी है क्योंकि वो पोटेंशियल प्लेयर है, बट कंसीडरिंग कि ये अभी ऐसा मौका नहीं है कि आपको चांस दिया जाए अपनी फॉर्म पकड़ने का, तो हमारे जो भी बेस्ट पॉसिबल 15 या 18 प्लेयर्स है वहीं जाएंगे इस टूर पे। एंड फाइनली बस यही चीज़ है कि इनको इन्होंने जो ये मूव लिया है कि बस ये एक कीपर इन्होंने सेलेक्ट किया, ये चीज़ कोई आगे चल के परेशानी ना करे। यही हम चाहेंगे कि सब के सब फिट रहें और विद द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा करें इंडियन टीम। और एक जो चोकर्स का टैग लग गया है इंडियन टीम पे, दैट हम 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से कोई भी मेगा ICC इवेंट नहीं जीत पाए हैं, अब जाके वो ख़त्म हो जाए अगले महीने ये ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत के।